एडवांस न्यूमरोलॉजी कोर्स का आज हमारा डे 4 है। अभी तक हमने BN DN नेम नंबर कैलकुलेट करना सीखा है। 1 से 9 नंबर के ट्रेड्स हमने जाने हैं। लकी प्रोफेशंस क्या हो सकते हैं, एडवाइस क्या है आपके लिए, उन सारी चीजों के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम लोशु ग्रिड बनाना सीखेंगे कि अगर मान के चलिए आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई मिसिंग नंबर है तो उसके लिए क्या इम्पैक्ट रहेगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई नंबर रिपीट हो गया है तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। और ग्रिड के जो कॉम्बिनेशंस हैं उनकी क्या प्रिडिक्शन रहेगी, इसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम कंप्लीट लोशु ग्रिड के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। और क्लास को हम स्टार्ट करें इसके पहले एक दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं। अगर आप सिर्फ यूट्यूब पे क्लास देखते हैं, सिर्फ वहीं से कनेक्टेड हैं, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, तो आपने वहां पे कमेंट में लिखना है। आपको हम किसी भी ग्रुप का लिंक देंगे जहां पे आप लाइव क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने किसी प्रीवियस क्लास को मिस किया है, तो रिकॉर्डेड क्लास का लिंक चैट सेक्शन में आया हुआ है। 2 दिनों की फ्री लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्लास का लिंक भी हमने शेयर कर दिया है चैट सेक्शन में भी और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी। ठीक है जी। तो वहां पे आप इनको देख सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन लिंक व्हाट्सएप पे शेयर, व्हाट्सएप पे हो चुका है ऑलरेडी, एक बार आज और हो जाएगा। लोशु ग्रिड में नेम नंबर ऐड करना है क्या? हाँ जी, लोशु ग्रिड को कैसे भरना है, कैसे बनाना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और कैमरास क्या आप सभी लोग अपने ऑन कर चुके हैं? क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपकी एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ हम स्टार्ट करेंगे। और कैमरास आप सभी के ऑन होने चाहिए, ये मैंडेटरी है। हर दिन एक नया, एक एडवांस टॉपिक हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, आपके साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जो भी अपने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनके कैमरास अभी तक बंद हैं वो लोग भी जल्दी से जल्दी अपने अपने कैमरास ऑन करें। थैंक यू सो मच। जिनके भी कैमराज ऑन होते जा रहे हैं, थैंक यू सो मच। जल्दी से जल्दी कैमराज ऑन करेंगे ताकि बिल्कुल समय ना लगाते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर पाए। वेरी गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग। डेली क्लास ले रहे हैं बट मेरा नंबर किसी ग्रुप में ऐड नहीं है। अनीता जी एक बार आप व्हाट्सएप कर देना। हाँ, लोशु ग्रिड के बारे में बात कर रहे हैं। आज मुझे प्लैनेट्स के वन लाइनर भी बताने थे। अच्छा ठीक है, बिल्कुल बता देंगे। ठीक है जी। चलिए। तो कल जो हमारी क्लास कंप्लीट हुई थी, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिलती हैं। मास्टर नंबर, मास्टर क्लासेस के बारे में पूछ रहे हैं। मास्टर नंबर कौन से? अच्छा, मास्टर एंड आप वो कह रहे हो। गुड इवनिंग मैम, प्लीज ऐड माय नंबर। ये जो नंबर है ना, प्रभजोत जी ग्रुप में ऐड करेंगे। अभी थोड़ी देर में आपको प्रभजोत जी अपना नंबर दे देंगे। प्रभजोत जी अगर आप क्लास में हो एक बार अपना नंबर पिन कर दो। जो भी लोग ग्रुप में एडेड नहीं है वो प्रभजोत जी को मैसेज करेंगे। अभी के लिए मैं चैट कर रही हूँ ऑफ। ठीक है, अभी के लिए चैट मैंने ऑफ कर दी है ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो। जो लोग भी मोबाइल पे क्लास ले रहे हैं, आप लोग अच्छे ढंग से चीजों को समझ पाए। कैमरास को जल्दी जल्दी ऑन कर दो अगर आप क्लास को चाह रहे हो कि आज का टॉपिक भी बड़े कमाल का होना चाहिए, क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, तो अपने कैमरास ऑन करके बैठिए क्लास में। ठीक है जी। और जो लोग मास्टर्स में आने का प्लान बना रहे हो, मास्टर्स में कैमरा हर समय ऑन ही रखना पड़ेगा। बंद कैमरास के साथ मास्टर्स बैच में हम आपको अलाउ नहीं करते जब तक कि कोई सीरियस इशू ना हो। ठीक है जी। तो इसके लिए माइंडसेट बना के रखना, पर्दे के पीछे आप लोग मास्टर्स क्लास को ज्वाइन नहीं कर सकते। और बहुत सारे मैसेजेस आप लोग कर रहे हो कि आगे की क्लासेस के बारे में कैसे है, क्या प्रोग्राम है, और मैं सेम चीज रिपीट कर रही हूँ कि हम बिल्कुल आपको सारी चीजों के बारे में अपडेट देंगे। लेकिन इसके पहले पूरी पेशेंस के साथ जो अभी सिखाया जा रहा है इसको सीख लो, समझ लो, फिर हम आगे के बारे में बात करेंगे क्योंकि आपको बेस क्लैरिटी होनी जरूरी है। दूसरी बात, मास्टर्स प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि कोई 10 दिनों की 15 दिनों की क्लास है। अब आप समझ रहे हैं कि बेसिक जो हम यहाँ पे फ्री क्लासेस कर रहे हैं, 6 दिन हमने बताया है, बट हो सकता है ये 7 या 8 डेज हो जाए।
जिसमें हम हर एक टॉपिक को थोड़ा थोड़ा कवर कर रहे हैं, है ना। तो मास्टर्स प्रोग्राम 4 से 5 महीने का होगा। एक बार आप कनेक्ट करेंगे तो आप 4 से 5 महीने मेरे साथ जुड़ के रहोगे। तो पहले देख लो कि इतनी पेशेंस है, इतना झेल लोगे मुझे। ठीक है, उसके बाद मास्टर्स की बात करेंगे। तो अभी पहले ये पढ़ो अच्छे से, आपको समझ में आता है, आप कितना कनेक्ट करते हो। क्योंकि देखो हर एक पर्सन का ना, टीचिंग का, या आप किसी से कुछ सीख रहे हो, या कोई आपके लाइफ में मेंटोर बनते हैं, कोई आपके लाइफ में टीचर बनते हैं, कुछ भी सिखाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ जर्नी से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, पास्ट में हमारा कुछ ना कुछ कनेक्शन रहा होगा, जो हम आज यहाँ पे कनेक्टेड हैं। राइट। और बहुत सारे लोगों को मैसेज जाता है ना, बहुत सारे लोगों को मैसेज जाता है, उसमें से कुछ ही लोग यहाँ पे जुड़ पाते हैं। पता नहीं आप कौन कौन से, अलग अलग, कुछ लोग अलग कंट्रीज से हैं, बहुत अलग अलग सिटीज के साथ आप यहाँ पे कनेक्टेड हो, तो उसके पीछे कोई रीजन है। पहली चीज, अगर ऑकल्ट आपके लिए फर्स्ट टाइम है, तो इसका ये बहुत क्लियर मीनिंग है कि भाई ये डिवाइन कॉलिंग है। इस चीज को आप बिना ईश्वरीय कृपा के, विदाउट डिवाइन ब्लेसिंग के, आप नहीं सीख समझ सकते। क्योंकि इसके लिए आपके पास एक प्योरिटी, एक इनोसेंस आनी जरूरी है, एक ऐसी फील आनी चाहिए कि मुझे कुछ अच्छा करना है। ठीक है, मुझे दूसरों को सर्व करना है, मुझे कहीं ना कहीं कुछ इंप्रूवमेंट लाना है। अगर आप ऑकल्ट में हो तो आप सेल्फिश होके नहीं रह सकते, ये पहली शर्त है। आपने सुना है, ऐसा बोला जाता है कि एस्ट्रोलॉजी में ना उपाय अपने ऊपर, खुद के ऊपर काम नहीं करते। सुना है ऐसा, कि खुद के ऊपर अपने उपाय नहीं काम करते। उसके लिए भी तरीका होता है कि वो कैसे उपाय काम करते हैं। क्योंकि रीजन ये है कि इसे दूसरों के लिए, बेसिकली सेवा के लिए बनाया गया था, कि दूसरों की मदद हो सके, जो लोग परेशान हैं उनकी सेवा हो सके। तो सबसे पहला रूल क्या आता है, अगर आप ऑकल्ट में आ रहे हैं तो इस चीज को क्लियर रखिएगा कि कोई ना कोई किसी भी रूप में, हालांकि आप इसे प्रोफेशन बनाते हैं अपना, आप एनर्जी एक्सचेंज भी लेते हैं, लेकिन आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि आपको किसी दूसरे को तकलीफ से बाहर निकालना है। अगर ये पर्पस सिर्फ वन साइडेड होगा ना, कि मेरे पास मेरी फीस आ गई, बाकी काम खत्म, ठीक है, मेरे पास फीस आ गई, अब अगले का काम हो या ना हो मुझे कोई मतलब नहीं है, ऐसा इंटेंशन अगर आप रखते हैं, या टोटली सेल्फिश एटीट्यूड होता है, या एस्ट्रोलॉजी के नाम पे आजकल बहुत सारी चीजें मार्केट में चल रही हैं, जैसे कि डरा के, झूठ बोल के लोगों से अनाप शनाप तौर पे पैसे लेना, बड़ी पूजा के नाम पे पैसे लेना, कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हो जाएगी, आप ये वाली पूजा कराओ, आपके बेटे के साथ ये हो सकता है, आपके हस्बैंड के साथ ये हो सकता है। ऐसे बहुत सारी चीजें डरा धमका के बोली जाती हैं, जहां पे आपको फीस के नाम पे एक छोटा सा सिंबॉलिक अमाउंट रखेंगे, उसके बाद आपको क्या बोलेंगे कि आपके ऊपर तो जी किया कराया है, आपके ऊपर तो ब्लैक मैजिक है, हम इसको ये वाली पूजा से उतारेंगे। ठीक है, या आप इतने लाख की पूजा कराओ, आप इतने हजार की पूजा कराओ, तो वहां पे एस्ट्रोलॉजी का मतलब खत्म हो जाता है। रेमेडीज उस तरीके की होनी चाहिए कि बिना पैसा खर्चा किए कोई भी इंसान उसको आसानी से कर सके। राइट, ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास कोई पर्सन आया, मेरी जॉब नहीं लग रही 6 महीने से, आप उसको बोलो 1 लाख रुपए की पूजा करा लो, क्या वो पर्सन कैपेबल है कराने के लिए, मुझे बताओ। और क्या ऐसा करना सही है? नहीं ना। तो बहुत सारे बेसिक चीजें हैं जिसे हमें फॉलो करना होता है जब आप इस प्रोफेशन में होते हैं, जिसमें से सबसे पहला काम ये है कि आपकी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए। एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, या टैरो कार्ड रीडर, या जिस भी मोड को आप फॉलो करते हैं, उसका सबसे जो पहला मैं बोलती हूँ थंब रूल ना, कि अगर आपका इंटेंशन है कि मेरा जो क्लाइंट आया है इसका मुझे अच्छा करना है, तो आपका बस ये इंटेंशन होगा और सामने वाले का भला हो जाएगा, लेकिन वो बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत अच्छा ये फील्ड है एज अ प्रोफेशन, इसे लेने के लिए, अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, अपनी फैमिली को ठीक करने के लिए। लेकिन बस आपको इसका सही तरीका पता होना चाहिए। बिना वजह के, बिना पूरे कॉन्सेप्ट को जाने, आधे अधूरे में कुछ भी नेम नंबर को रख लेना, कोई भी चीज का उपाय करने लगना, कोई यूट्यूब का वीडियो देख के उसको अपनी लाइफ में बिना लॉजिक के ऐड कर लेना, यहाँ पे हम गलती करते हैं। पहले आप जानो समझो, अभी आपने नंबर्स के बारे में समझा है, ठीक है, कि ये आपके नंबर्स हैं, इनके प्लस और माइनस क्या है,
ये समझ में आया आप लोगों को अच्छे ढंग से? थम्स अप कर दो जिनको समझ में आया है। अब आपको ये समझ आया कि अगर मेरा 1 नंबर है तो मुझे ये चीजें करनी है और ये चीजें नहीं करनी है, राइट? अगर मेरा नंबर 2 है तो मुझे ये करना है और ये नहीं करना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 1 नंबर वाले हो तो आपके पास बढ़िया बिजनेस स्किल्स हैं, आपके पास अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है, लेकिन आपको क्या करना है? अगर कोई पर्सन आपके पास आता है हेल्प के लिए और वो जेन्युइन है, तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। इससे आपको भी ग्रोथ मिलेगी। ठीक है? इसके अलावा डिसिप्लिन रहना आपके लिए जरूरी है, ये हमने समझा है। नेक्स्ट, अगर आप नंबर 2 वाले हो तो किसी भी तरीके से, कैसे भी कोशिश करके आपको क्या लेके आना है अपनी लाइफ में? स्टेबिलिटी। एक सेकंड देना प्लीज, एक सेकंड। हाँ जी। अगर आप नंबर 2 वाले हैं तो आपके लिए सबसे जरूरी चीज कि किसी भी तरीके से आपको अपनी लाइफ में एक तो स्टेबिलिटी को रखना है। किसी भी तरीके से अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को लेके आएंगे, कोशिश करेंगे टिके रहने की, क्योंकि आपको बड़ी जल्दी मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत जल्दी आपको बोरियत हो जाती है। तो स्टेबिलिटी लानी है, ये पहली चीज है। इसके अलावा किसी भी रूप में अगर आप 2 नंबर वाले हैं तो आपके लिए स्पिरिचुअल रहना जरूरी है। अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहना आपके लिए जरूरी रहेगा। ठीक है? प्लस पॉइंट्स क्या हैं आपके? आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत अच्छी है, कोऑपरेशन आपके लिए सबसे मेन, रिश्तों को बना के रखना आपका मेन जो है ट्रेट है, आपके एक पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट आता है नंबर 3। 3 नंबर का काम है ज्ञान लेना और अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से दूसरों को रास्ता दिखाना। अगर आप नंबर 3 वाले हो तो ये आपको करना ही पड़ेगा किसी भी रूप में। अगर आप नंबर 3 वाले हो तो अपनी नॉलेज से दूसरों को रास्ता दिखाना, दूसरों की काउंसलिंग करना, उनकी हेल्प करना, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है? पड़ेगा से मेरा क्या मतलब है कि आपके नंबर की डिमांड है, जो नंबर के साथ आप बॉर्न हुए हो ना, तो वो करे बिना आपको लाइफ में प्रोग्रेस नहीं आएगी। ठीक है? जो भी आप लाइफ में करते हो, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप ये चीजें ऐड करोगे तो आपको ब्लेसिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी, आपके रुके हुए काम पूरे होने शुरू हो जाएंगे। ये सब आप डिटेल में लिख लिख चुके हो, अभी बस समझ लो। और 3 नंबर वाले ने क्या नहीं करना? इगोइस्टिक नहीं होना, अपनी नॉलेज का घमंड नहीं दिखाना, है ना? और दूसरों को बिना वजह क्रिटिसाइज नहीं करना, नीचा नहीं दिखाना सामने वाले को। इसके बाद आता है 4 नंबर। 4 नंबर में आपको पता चला आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आपका दिमाग बहुत तेज है, आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है, डिजिटल वर्क में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। क्या नहीं करना? किसी भी तरीके का नशा नहीं करना, गुस्से को कंट्रोल रखना है, जुआ सट्टा लॉटरी की तरफ नहीं जाना। इतना इतना याद रह जाएगा, बेसिक बातें हैं ये, आप पढ़ भी चुके हो और आपको ये सिंपल मैंने बताया है कि आपके नंबर के हिसाब से क्या करना है, क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है नंबर 5। 5 नंबर में आपको क्या मिला? एक्टिव बॉडी एंड माइंड, दिमाग बहुत तेज है, बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। यहाँ पे क्या कंट्रोल करना है? बाहर का खाना और
ऐसा लाइफस्टाइल जिसमें हर चीज ऑनलाइन चल रही है, बैठे बिठाए चल रही है, तो थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी जरूरी है। इसके अलावा 5 अगर मल्टीपल या खराब होता है, मान के चलिए 5 नंबर से आप रूल हो रहे हो, वो नंबर मल्टीपल भी हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा आपको कि ऐसे लोग बिना सोचे समझे बोलना शुरू कर देते हैं, बिना सोचे समझे बोलना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से उनके रिश्ते खराब होते हैं। अब 5 नंबर से अगर आप रूल होते हो, तो आपको पहली चीज आलसी नहीं बनना, बिजनेस की तरफ जाना है, और इसके साथ साथ किसी भी रूप में फिजिकल एक्टिविटी को ऐड करना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बताई थी कि आपको साउथ डायरेक्शन की तरफ पैर करके नहीं सोना। अब हो सकता है आपके बेड की प्लेसमेंट इस तरीके से हो कि हमारे बेडरूम में फिक्स्ड स्पेस है जी, हम नहीं बदल सकते, तो आप अपना पिलो टर्न कर सकते हो, वो बहुत आसान है। पिलो तो चारों तरफ घुमा सकते हैं ना, तो चेक करके ऐसा रखे। और आप जितने भी लोग हैं, स्पेशली आपका जो हेड है वो साउथ डायरेक्शन की तरफ आना चाहिए सोते समय। ठीक है, आपका जो हेड है सोते समय वो साउथ डायरेक्शन की तरफ आना चाहिए। इसके बाद आता है 6 नंबर। 6 नंबर में मैंने, अच्छा हाँ, 5 नंबर के लिए एक और चीज ध्यान देना। 5 नंबर वाले अगर आप हो, तो स्पेशली स्पेशली आपको अपनी बेटियों के घर में, अगर आपकी बेटी है, आप बाहर काम के लिए जा रहे हैं, तो आप उसके पैर छू के जाएं। ठीक है, आप उसके पैर छू के निकले। दूसरा, अगर आपकी बेटी मैरिड है, कभी आपके घर पे आती है, तो उसको मीठा जरूर दे के भेजें। आजकल हालांकि मिठाइयाँ अवॉइड की जा रही हैं, चाहे आप थोड़ी सी मिठाई, चाहे कोई शुगर फ्री वाला कॉन्सेप्ट या जैसा मर्जी, आप कुछ मीठा जरूर उसको दे के विदा करें। अब इसमें क्या क्या रिलेशन आ गए, बहन भी आ गई आपकी, आपकी बेटी आ गई, आपकी बुआ, बहन बेटी बुआ, ये 3 रिलेशन जब आपके घर आते हैं, आपके घर से खाली नहीं जाने चाहिए। अल्टीमेटली क्या है, जितने भी प्लैनेट्स है ना, ये हमारे हर एक रिश्ते को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब रिलेशनशिप में गड़बड़ आती है, तो आपका मतलब, इसका क्लियर मीनिंग है कि आपके वो प्लैनेट डिस्टर्ब है। ठीक है, वो प्लैनेट आपका खराब है अगर आपका उससे जुड़े हुए रिलेशन में प्रॉब्लम चल रही है। तो मर्क्यूरी आपके बिजनेस का कारक है, पैसे का कारक है, आपकी वाणी का कारक है। तो अगर आपकी बहन बुआ बेटी आपके घर आती है, तो कोशिश करें खाली हाथ उसको ना जाने दे, और खास करके मिठाई दे के उसे विदा करें, और उसके साथ रिलेशन अच्छा मेंटेन करें। ठीक है, समझ आ रहा है? इसके बाद आ जाओ 6 नंबर। 6 में मैंने आपको बोला कि 6 नंबर आपको नेम फेम सक्सेस मनी हर चीज देता है, सुंदरता भी देता है। नेम फेम मनी सक्सेस हर चीज देता है आपको, सुंदरता भी देता है 6 नंबर। लेकिन आपको क्या नहीं करना है 6 नंबर में? अब 6 नंबर वालों को अगर लाइफ में ग्रो करना है, एक तो आलस छोड़ना पड़ेगा। 6 नंबर वालों ने अगर लाइफ में ग्रो करना है, तो आलस आपको छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा प्यार मोहब्बत में सोच समझ के आगे बढ़े। चीटिंग हो सकती है आपके साथ, ये कल बताया था। प्यार मोहब्बत में सोच समझ के आगे बढ़े, चीटिंग हो सकती है आपके साथ। और कर्जा लेके महंगे शौक पूरे ना करे। कर्जा लेके महंगे शौक पूरे ना करे। और अगर आप 6 नंबर से रूल होते हो, तो आपको अपनी लुक्स का ध्यान देना जरूरी है। स्पेशली अगर आप नंबर 6 वाले हो, तो अपनी लुक्स का ध्यान दे। और अगर आप 6 वाले नहीं भी हो, तो भी आप अच्छे ढंग से
मेंटेन रहते हैं तो आपका वीनस अच्छा काम करता है। ठीक है। अगर आप मेंटेन रहते हैं, सुबह आपका अच्छा रूटीन है, नहा के रेडी हुए, साफ सुथरे कपड़े पहने आपने, बालों को कॉम्ब किया। अच्छा, एक और कॉमन हैबिट, बालों को पूरा ऐसा टाई करके क्लेचर लगा के फीमेल्स घर में रहती हैं, आपने देखा होगा। होता है ऐसा ज्यादातर का, यहाँ पे एक फिक्स क्लेचर लगा हुआ है और वो पूरा दिन लगा रहता है। तो ठीक है, वो लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको एक बार सुबह अपने बालों को खोल के अच्छे से कॉम्ब करके फिर उस क्लेचर को लगाना है। बिना कॉम्ब किए वो क्लेचर बस लगा हुआ है, बाल नहीं बना रहे, मेल हैं तो अपनी ग्रूमिंग पे कोई ध्यान नहीं दे रहे, तो आपका 6 नंबर है या नहीं, आपका वीनस खराब होना शुरू हो जाएगा, शुक्र खराब होना शुरू हो जाएगा। अब शुक्र क्या है जी? शुक्र पति पत्नी के रिश्ते का कारक है। शुक्र आपकी लाइफ में लग्जरी का कारक है। आपके ही खुद के पैसे से जो सुख मिलता है आपको, उसका कारक भी शुक्र है। कई बार बहुत पैसा होने के बावजूद भी लोग उससे सुख नहीं ले पाते, उस पैसे को एंजॉय नहीं कर पाते, या तो हेल्थ खराब हो गई है ना, या और कुछ रीजन हो गए कि पैसा अकाउंट में बहुत पड़ा है लेकिन उससे वो कोई भी खुशी नहीं ले पा रहे। तो इसका मतलब भी कि आपका वीनस एफ्लिक्टेड है। ठीक है, समझ आया 6 नंबर के बारे में? अब प्लैनेट वही है, प्लैनेट सबके लिए काम कर रहा है, लेकिन अगर आप उस स्पेसिफिक प्लैनेट से रूल हो रहे हो, इसका मतलब है कि उसका कंट्रोल ज्यादा है ना। अब जैसे मान के चलो कि आप किसी बाहर, किसी रोड साइड किसी बच्चे को किसी गलत एक्टिविटी में देखते हो, तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन 90% केस में आप टोकोगे नहीं, आप कुछ बोलोगे नहीं। ठीक है, आप देखोगे और आप निकल जाओगे। यही अगर आप अपने नेबर के बच्चे को देखोगे, तो आप थोड़ा सा बोल दोगे, या उस बच्चे को बोल दोगे, या उसके पेरेंट्स को बता दोगे कि आपका बच्चा इस तरीके से मैंने यहाँ पे देखा है। ठीक है। थर्ड केस, अगर आपका खुद का बच्चा आप देखोगे, तो क्या आप वेट करोगे कुछ किसी चीज का? वहीं पे 2 थप्पड़ लगाओगे और उस बच्चे को घर वापस लाओगे। ऐसा ही है ना। तो सिमिलरली जिस प्लैनेट के साथ आप कनेक्टेड हो, एग्जाम्पल के लिए आपका बीएन है, आपका डीएन है, या आपका नेम नंबर है, तो वो प्लैनेट के लिए आपकी सबसे ज्यादा आपके ऊपर उसका कंट्रोल है। तो अगर आप उसके अगेंस्ट जाते हो, तो आप सबसे पहले पकड़ में आओगे। बाकियों के लिए भी शुक्र वही काम कर रहा है, बाकियों के लिए भी वो रिलेशनशिप का कारक है, लेकिन आप उसके कंट्रोल में ज्यादा हो, क्योंकि आप उस नंबर से रूल हो रहे हो। इसके बाद बात आती है नंबर 7 की। अब 7 नंबर मैं क्या बोलती हूं, ये लोग धरती पे पुण्य कमाने आए हुए हैं। 7 के बारे में क्या बोला जाता है कि ये लोग धरती पे पुण्य कमाने आए हुए हैं। प्योर हार्टेड लोग होते हैं, प्योर हार्टेड लोग होते हैं। हर बात की छानबीन करना, रिसर्च करना इन्हें अच्छा लगता है, लेकिन इन्हें कहाँ रुकना है ये नहीं पता चलता। बात समझ आ रही है आपको? अति हर चीज की बुरी है। आप रिसर्च कर रहे हो, आप किसी चीज की डेप्थ में जाना चाहते हो, लेकिन उसमें भी एक बॉर्डर लाइन जरूरी है। कई बार ये ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं कि वेस्टफुल एक्सपेंसेस करेंगे और फिर तंग आके उसको बीच में ही छोड़ देंगे। अब डेप्थ में जाने की भी तो एक लिमिट है ना, डेप्थ में जाने की भी तो एक लिमिट है। एक लिमिट के बाद आफ्टर ऑल सभी इंसान है, बोरियत भी होगी, नेगेटिविटी भी आएगी। एक तो नेगेटिव थिंकिंग होती है इनको समय समय पे, ओवर थिंकिंग करेंगे, ज्यादा सोचेंगे, और इसके अलावा बहुत ज्यादा गहराई में अगर जाने की कोशिश करेंगे तो फिर वहीं पे ड्रॉप हो जाएंगी चीजें, छोड़ देंगे कई बार बीच में। अब आपने क्या करना है, अगर आप 7 नंबर वाले हो, तो मेडिटेशन आपके लिए कंपल्सरी रहेगा। किसी भी आप एज में हो, आपको पहले पता था या नहीं पता था, आज पता चला है तो आज से ही मेडिटेशन शुरू कर दो। अब मेडिटेशन में कोई आपको ऐसा नहीं है कि हिमालय पे जाओ जी, आप कहीं साधु संत बन जाओ जी, नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं।
बहुत बेसिक चीज है, शांति से आंखें बंद करके अपने साथ बैठो। अब हमारी तो वो भी नहीं बंद होती, हमें सारे ख्याल ही तभी आते हैं जैसे ही आंखें बंद करी, इतना दिमाग और ज्यादा तेज घूमता है, इतना कुछ चलता है दिमाग में। कई लोगों का एक्सपीरियंस मैंने ऐसा भी सुना है कि आंखें बंद करते हैं तो डर लगता है। रीजन क्या है? कि आप ना रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। ठीक है। हर समय आपने खुद को इतना ज्यादा बिजी किया हुआ है सोशल मीडिया के साथ, नेटफ्लिक्स के साथ, क्योंकि आजकल ना डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे तरीके अवेलेबल है। एग्री करते हो आप सब? डिस्ट्रैक्शन बहुत इजीली आप कर सकते हो। और आजकल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि हम खुद को छोड़ के बाकी हर किसी की जिंदगी में झांक के खुश हैं। आप देखो आजकल हर एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने अपना व्लॉगिंग का चैनल बनाया हुआ है, और बड़ी जल्दी वो चैनल हिट भी हो जाता है। क्या रीजन है जी उसके पीछे? क्योंकि हमें अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी में झांकने में मजा आता है। हमें बहुत अच्छा लगता है कि आज उन्होंने ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है, आज वो कहाँ पे घूमने गए हैं, उनके घर में क्या चल रहा है, उनके बच्चे का क्या चल रहा है। और हमें अपने ही घर में रहते हुए अपने बच्चों की होश नहीं होती। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें पता है कि उनके बच्चे कौन सा टीवी शो देखते हैं, कौन सा यूट्यूब चैनल देखते हैं, कैसा कंटेंट उन्हें पसंद आ रहा है? मंजुला जी, अगर आप इस चीज के बारे में ध्यान देते हो तो इससे बेस्ट और कुछ नहीं है। क्योंकि पता है क्या चीज है आजकल ना, एज अ पेरेंट, एक तो समस्या ये है कि दोनों पेरेंट्स वर्किंग है ना। पहले एक पेरेंट के पास काम था, दूसरे पेरेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बच्चों को घर में टेक केयर करने की। अब मैं इसके बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूं, इस चीज को अदरवाइज मत लेना। ठीक है। मैं भी चाहती हूँ कि दोनों जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं वर्किंग भी रहे, इंडिपेंडेंट भी रहे, लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस बच्चे को आप लेके आए हो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक सर्टेन एज तक जब तक बच्चे को समझ नहीं है क्या चीजें सही हैं क्या गलत हैं, तब तक आपको हैंड होल्डिंग करनी ही पड़ेगी। राइट। और आपको पता होना चाहिए कि बच्चों के दोस्त कौन हैं। और आजकल दोस्त सोशल मीडिया पे हैं। आपका बच्चा घर में बैठा बैठा पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड है, मोबाइल फोन के थ्रू, अपने लैपटॉप के थ्रू। तो कभी भी उनको इंक्वायरी मत करने बैठो कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, इंक्वायरी की फॉर्म में नहीं लेकिन उनके दोस्त की फॉर्म में आप उनके साथ डिस्कशन करो, बात करो, हेल्दी कॉन्वर्सेशन जरूर करो। ठीक है। तो बच्चे जब बड़े होंगे ना, जब 14-15 साल की एज आएगी, 16 साल की एज आएगी, तो उनकी आदत उतनी स्ट्रांग बनी होगी कि वो तब भी आपको चीजें बताना चाहेंगे। क्योंकि आजकल आप दोस्त बन के ही रह सकते हो, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पेरेंट बनने की कोशिश करोगे तो बच्चे आजकल वो वाले बच्चे नहीं है, स्मार्ट बच्चे हैं। ठीक है। उनको पता है आपसे क्या कैसे कब हाइड करना है और क्या नहीं करना। तो जितना आप उनको छोटे में अपने साथ रखोगे ना, बड़े में वो उतना आपके साथ रहेंगे। और अगर आप छोटे में, जब वो छोटे हैं, आप बिजी हो, आपके पास फुर्सत नहीं है, तो जब तक आप आओगे ना खाली होके कि चलो अब हम रिटायर हो गए हैं, अब हम बच्चों के साथ रहे, तो अब उनकी अपनी लाइफ बन चुकी है, अब उनके पास नई जगह होगी आपके लिए। ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें। अब बात कर रहे थे हम 7 नंबर के बारे में। तो अगर आप 7 नंबर से रूल होते हो तो आपने मेडिटेशन जरूर करना है। आंखें बंद करके 5 मिनट अपने साथ बैठे, सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान दे। शुरू में आप बैठना शुरू करोगे, आपको बहुत मुश्किल लगेगा, मन में हजारों ख्याल आते हैं, उसी समय सब कुछ याद आता है, कई बार बहुत नेगेटिव चीजें भी आती हैं। धीरे धीरे वो क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। आप 5 मिनट से शुरू करो, 5 मिनट से शुरू करके आप उसको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक लेके जाओ। ठीक है। और अगर शुरुआत में ज्यादा नहीं बैठा जाता तो दिन में 2 या 3 बार 5-5 मिनट के लिए आप इस प्रैक्टिस को करना शुरू करो। क्लियर है? तो इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और 7 वाले को मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी, ये दोनों चीजों को एक्टिव रखना है। ठीक है।
स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन। तो अगर ये दोनों चीजें आपने ऐड कर ली तो लाइफ में जो भी काम आप करना चाहोगे वहां पे आपको सक्सेस मिलेगी। और अगर आपकी डिजायर्स, आप बॉर्न हो 7 पे, आपकी डिजायर्स टोटली मटीरियलिस्टिक हो गई, आपका ध्यान सिर्फ पैसा बनाने में और मल्टीपल रिलेशंस में अगर हो गया, वो क्यों होता है मैं आपको बताऊंगी आगे। अगर ऐसा ध्यान हुआ कि मल्टीपल रिलेशनशिप हो जाए, पैसा आ जाए, लग्जरी आ जाए, लोगों को आप चीट करने लगो, तो फिर 40 42, मैक्सिमम 42 43 तक एक्चुअली संन्यास लेना पड़ेगा, हिमालय जाना ही पड़ेगा। इतने पंगे हो जाएंगे लाइफ में कि आपको लगेगा कि इस जिंदगी से तो संन्यास लेना ही अच्छा है। और ये मैं आपको रियलिटी बता रही हूं, इसको आप चाहे टेस्ट कर लेना। नेक्स्ट आता है नंबर 8। नंबर 8, 8 वाले जितने भी लोग हो, आपने जितनी मर्जी बातें सुनी हो, नंबर 8 ऐसा, नंबर 8 वैसा, नंबर 8 ये, नंबर 8 वो, आप लिख के ले लो। अगर आप ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, अगर आप ऑनेस्ट हो, आप हार्डवर्क कर रहे हो, ऑनेस्ट हो, हार्डवर्क कर रहे हो, आपके जो कर्मा है उस पे आपका फोकस है कि मैं क्या कर रहा हूं हर दिन, मेरे पास क्या ठीक चीजें हैं क्या गलत हैं, अगर आपका ध्यान इन सब पे है। और हार्डवर्क से मेरा मतलब है स्पेशली फिजिकल हार्डवर्क। अब अगर आपका काम है, मान के चलिए आप ऑनलाइन वर्क करते हो, आपको पूरा दिन एक एसी ऑफिस में बैठ के, एसी रूम में बैठ के काम करना है, या अपने घर की कंफर्ट से काम करना है, तो इसका ये मतलब नहीं है जी कि आप कंस्ट्रक्शन लेबर की तरह कुछ ना कुछ स्टार्ट करो पार्ट टाइम में तो ही आपका कुछ भला होगा, नहीं। कोई फिजिकल एक्टिविटी ऐड कर दो, मतलब आपके बॉडी से पसीना आना चाहिए, स्वेटिंग होनी चाहिए। सैटर्न का सिंपल मतलब है भाई कि अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ। आपका बॉडी से स्वेटिंग डेली बेसिस पे किसी भी रूप में कर लो आप घर से नीचे जाओ, रनिंग करके आओ, आप जिम चले जाओ, आप एक्सरसाइज कर लो, जो मर्जी जो आपको ठीक लगता है वो करो, लेकिन थोड़ी देर के लिए बिना एसी के रहना है आपने, मतलब खुद को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल पोजीशन में लाना है। हालांकि जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका ही बेनिफिट होगा, है ना, एक्सरसाइज करेंगे तो बेनिफिट आपका ही होगा, लेकिन टेम्परेरीली वो अनकंफर्टेबल स्टेट होती है, तो उसमें आपको आना पड़ेगा। अगर आपका वर्क प्रोफाइल ऐसा है जिसमें आप टोटली कंफर्टेबल हो या आप हर समय एसी में बैठे हो। दूसरी चीज, मैंने बताया है कि जिस प्लैनेट के अंडर आप हो ना, वो आपको सबसे ज्यादा चाहता है कि भाई इसका बिहेवियर मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो अगर आपने बेईमानी की, आपने चीटिंग की, तो बड़ी जल्दी शनिदेव पनिश करते हैं, बड़ी जल्दी पनिश करेंगे। और अगर आपने अपने हिस्से की मेहनत करते जाओ, 35 होते होते लाइफ में बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, पोजीशन भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, लेकिन उनके सिस्टम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। शनि देवी इकलौते ऐसे हैं जो आपको कभी भी ये चीज नहीं बोलते कि आप जी हर शनिवार को मेरे मंदिर आके दिया लगाओ। लगाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है अगर आप 8 नंबर से रूल होते हो, लेकिन अगर आप दिया भी लगा रहे हो, दूसरी तरफ आपका कर्मा जो है वो बहुत खराब है, तो उस दिए का वो आपको 0 रिजल्ट देंगे। ठीक है, उस दिए का आपको 0 रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि वो बिल्कुल नॉन पार्शियल होके हर एक पर्सन के कर्मा को देख रहे हैं। तो अगर 8 नंबर से रूल हो रहे हो तो आप इन चीजों का ध्यान रखो, आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। और थोड़ा सा अपनी रिजिडनेस को कंट्रोल कर लो। आप लोग एकदम फिक्स्ड हो जाते हो किसी भी चीज के पीछे, थोड़े जिद्दी हो जाते हो, या सही गलत के लिए। एक जज को देखा है ना आपने, सही गलत के लिए बिल्कुल अड़ जाना कि जो सही है वो सही है, उसके हिसाब से ही फैसला होगा।
कोई यहाँ पे नरमी नहीं दी जाएगी। इस तरीके का ट्रेट कई बार आप लोगों का होता है, तो थोड़ा सा उस ट्रेट को बैलेंस कर लो। इसके बाद लास्ट नंबर आता है आपका नंबर 9। लास्ट आता है आपके पास नंबर 9। अब जब हम बात कर रहे हैं 9 नंबर की, तो 9 नंबर आपको पावर भी दे रहा है, इंटेलिजेंस भी दे रहा है, इंट्यूशन भी दे रहा है। बहुत कुछ है 9 के पास, है ना, क्योंकि 1 से 9 तक की जर्नी है। 9 नंबर को बोला जाता है कि पूर्णता लिए हुए बड़ा सात्विक नंबर है। अब लेकिन 9 के साथ भी एक शर्त है। अगर आप 9 तारीख पे बॉर्न हुए हो, आपका बीएन है या आपका डीएन है, तो आपकी लाइफ का एक पर्पस जो यूनिवर्स ने सेट किया है, वो ये है कि आपने सेवा करनी है किसी भी रूप में। चाहे आप अपना टाइम लगा रहे हो कहीं पे, आप पैसे से सेवा कर रहे हो, ठीक है, आप किसी की काउंसलिंग कर रहे हो, लेकिन जो भी आपका प्रोफेशन है, उसका एटलीस्ट 5 to 10%, चाहे तो मनी या आपका टाइम, कुछ ना कुछ दूसरों की हेल्प के लिए निकलना ही चाहिए। आप चेक कर लेना, अगर आप 9 वाले हो, अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है, तो आप इस चीज को ऐड करके देखना और आफ्टर 2 to 3 मंथ्स इसके रिजल्ट को मुझे बता देना। जिस दिन आप ये करना स्टार्ट करोगे इस इंटेंशन के साथ कि मुझे किसी भी रूप में सेवा करनी है। अब सेवा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप पैसों से ही कर सकते हो। कई बार आप किसी के साथ दो अच्छी बातें कर लोगे ना, और किसी तकलीफ में किसी इंसान को आपने थोड़ा सा हिम्मत दे दी, तो वापस उसको ना जिंदगी जीने का मन कर जाता है। आपने किसी से बात करो जो बहुत परेशान है, आपने उसको थोड़ा समझाया है ना, थोड़ी देर उसका टाइम बिताया, सामने से क्या वर्ड्स आते हैं कि अरे मुझे अभी बहुत हल्का महसूस हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अब ये जो चीजें है ना, ये किसी के कहने बताने की नहीं है। जब किसी पर्सन को आप तकलीफ से बाहर निकालते हो, तो वो यूनिवर्स आपको ब्लेस करता है। और ये चीजें बिल्कुल बोलते हैं ना, कर्मा वापस आता है। ये एग्जैक्टली आपको, जैसे जैसे आप इसको नोटिस करना शुरू करोगे, ये चीजें आपको बहुत क्लियरली नजर आएंगी। आप जिस नंबर पे बॉर्न हुए हो, आप ऐसे ही नहीं हुए हो, आपकी लाइफ का कोई ना कोई पर्पस है। जैसे मैंने आपको अभी कुछ एक्सप्लेन किया है, आप इस पे चलना शुरू करो। धीरे धीरे आपको और भी क्लैरिटी मिलेगी, और भी रास्ते खुलेंगे कि और क्या चीजें हैं जो आपका पेंडिंग कर्मा है, जो पास्ट लाइफ में आपने छोड़ दिया था, जिसको अभी करना है। तो 9 वाला पर्सन, सेवा ऐड करनी है किसी भी रूप में करो आप। और दूसरी चीज, एक अच्छे मेंटोर को ढूंढ लो। एक अच्छे मेंटोर को ढूंढ लो जो आपको सही गाइडेंस दे सके, और आपकी लाइफ के रिजल्ट्स एक अच्छे मेंटोर और एक सेवा को ऐड करने से आप देख लेना आज कहां खड़े हो, और अगले 6 to 8 मंथ्स के बाद आप कहां खड़े हो। आपको डिफरेंस समझ आएगा। और कुछ ऐसे नंबर्स जिनको स्पेशली बोला जाता है एडिक्शन से दूर रहना है, जिसमें आता है नंबर 2, नंबर 4, नंबर 8 एंड नंबर 9। 2, 4, 8, 9, इन लोगों को स्पेशली किसी भी तरीके के नशे और एडिक्शन से दूर रहना है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि बाकियों को लाइसेंस मिल गया कि आप कर सकते हो, ठीक है, करना किसी ने भी नहीं है, बट इनको तो थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल रहना है। एक होता है ना अलार्म, कि नहीं इस साइड नहीं जाना है, वो होना चाहिए आपके साथ हमेशा। क्योंकि अगर आप लोग का लाइफ में एडिक्शन ऐड होता है, तो वो बहुत आपको नेगेटिव साइड पे लेके जाएगा, बहुत खड्डे में डालेगा, जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो आई होप ये नंबर्स मैंने समराइज कर दिए हैं, आपको समझ में आ गया है। मुझे चैट में लिखो कितना समझ आया है, क्लैरिटी हो गई आपको। फिर हम लोशु ग्रिड स्टार्ट करते हैं। चैट ओपन है, चैट में बताओ।
पूरा समझ आया, ऑल क्लियर, ठीक है जी। बाकी लोग सब लिख दो, एक बार पार्टिसिपेट कर दो फटाफट से। जिनको कुछ भी डाउट है, आप लोग एक बार रिकॉर्डिंग भी देख लेना, साथ ही साथ प्रीवियस क्लासेस को कंप्लीट कर लेना। ठीक है, अभी हम रिपीट नहीं करेंगे कुछ भी, क्योंकि अभी हमने लोशो स्टार्ट करना है। देर इज अ रीजन बिहाइंड द लिंक्स यू प्रोवाइड ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स। रिकॉर्डेड लेक्चर्स के जो लिंक हैं वो लिमिटेड ही हम लोग शेयर करते हैं, कि आप लोग एक बार रिवाइज कर लें। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि लाइव क्लास में ही मैं कराती हूँ, उनके कुछ भी आपको रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलते हैं। मुझे ये समझ आया, आप 3 से बोर्न हो। चलो क्लास के एंड तक गेस कर लेना मेरा नंबर क्या है। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर हुआ है, चलो बहुत बढ़िया। देखो, मैं जो चीजें बोल रही हूँ इसमें न्यूमरोलॉजी भी है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपके लाइफ पैटर्न के ऊपर भी बात कर रही हैं, कि आपको क्या चीजें करनी है और क्या नहीं करनी है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं आपको लाइफ के बारे में कुछ ज्ञान बांटने के लिए। ज्यादातर लोग आप में से एज में मुझसे बहुत बड़े हो, लेकिन कुछ चीजें मेरा खुद का एक्सपीरियंस, कुछ मेरे स्टूडेंट्स के केस स्टडीज उनका खुद का एक्सपीरियंस, कुछ मेरे क्लाइंट्स का। तो उन सारी केस स्टडीज को जब हम उन पे काम करते हैं, उनके लाइफ के प्रॉब्लम्स को देखते हैं, या फिर जब हम उनको सॉल्यूशंस देते हैं कि आपको अच्छा ये चीजें करो, नेम नंबर आप ऐसा कर लो, मोबाइल नंबर आप ऐसा कर लो, लाइफ में आप एज रेमेडी आप ये चीजें करनी शुरू करो। तो जब उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी या चेंजेस आते हैं, तो फिर वो एक ऐड होता जाता है कंटेंट, कि अच्छा अगर आप ये नंबर वाले हो तो आप ऐसा करो, अगर आप ये नंबर हो तो आप ये करो, है ना। किरण जी, सब कुछ ठीक है, सब समझ आ रहा है, सब ओके है। ठीक है, तो यही है, ठीक है। अदरवाइज आप लोग बहुत ज्यादा, मुझे पता है एज में बड़े हैं, आपके एक्सपीरियंस लाइफ के बहुत ज्यादा होंगे, पर मुझे लगता है अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं, तो मैं आपको एडिशनली क्लासेस में टाइम टू टाइम वो बताते रहती हूँ। ठीक है जी। तो अब हम स्टार्ट करेंगे लोशु ग्रिड। आज क्लास का डे लिखिए, डेट लिखिए कॉपी में। और मैं बेहद खुशनसीब इंसान हूँ, मैं हर दिन एक बेहतर इंसान बन रहा हूँ या बन रही हूँ, ये लिखेंगे। और हम स्टार्ट करेंगे लोशु ग्रिड को। पहले मैं आपको कुछ एक लोशु ग्रिड फिल करना सिखाऊंगी, आप स्क्रीन पे ही देखना। उसके बाद आप लोग अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ से इसको बनाएंगे, ठीक है। हम स्टेप वाइज ही चलेंगे और हम बहुत सिंपल रखेंगे इसको, ताकि आप अच्छे से समझ पाए। अभी सभी लोग अपने हैंड्स डाउन कर लो। चैट मैं बीच बीच में जरूर ओपन करूंगी, तब तक के लिए आपका फोकस स्क्रीन पे रहना चाहिए। कैमरास जिन्होंने वापस बंद कर दिए हैं, जल्दी से अपने कैमरास ऑन कर लो। जिन्होंने भी कैमरास बंद कर दिए हैं, मेरा ध्यान उन्हीं के ऊपर है जो बार बार कैमरा ऑन ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, बच नहीं सकते आप, तो कैमरा ऑन करके ही बैठेंगे। यस, वापस ऑन हुए अभी, ठीक है। चलिए, टॉपिक लिख लेंगे, टाइटल लिख लेंगे, लोशु ग्रिड। इस क्लास में एडवांस न्यूमरोलॉजी में ना हम 2 ग्रिड बनाना सीखेंगे, एक हम सीखेंगे लोशु और एक हम सीखेंगे वैदिक ग्रिड। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं लोशु ग्रिड के बारे में। आज क्या प्रॉब्लम है? हम्म। हम्म।
पेन कुछ इश्यू आ रहा है, आज अच्छे से नहीं चल रहा है। अब आप एक बार स्क्रीन पे देखना, ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, अभी मैं सिर्फ एक सैंपल लोशो ग्रिड यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। इसे आप अपनी अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर लो। फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसे फिल कैसे करना है। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? अमरजीत जी, मंजुला जी, स्क्रीन दिखाई दे रही है? ठीक है। ये जो नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, ये लोशो ग्रिड की फिक्स्ड प्लेसमेंट है। ये जो नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं, ये लोशो ग्रिड की फिक्स्ड प्लेसमेंट है। अब जरूरी नहीं है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये सारे नंबर्स आए। हो सकता है आपके पास 4 नंबर हो, 5 हो, 3 हो, है ना? कोई ना कोई नंबर ज्यादातर सभी की ग्रिड में मिसिंग रहेगा। कोई ना कोई नंबर ज्यादातर सभी की ग्रिड में मिसिंग रहेगा। इसको कॉपी पे ड्रॉ कर लो आप। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। 9 मार्च 1987। अब आपको पता है मूलांक और भाग्यांक निकालना आपने सीखा है, तो यहाँ पे bn आएगा 9, dn आएगा 1। नेम नंबर मान के चलो इनका 5 है। नेम नंबर कैलकुलेशन भी आपने सीखा था, ठीक है? नेम नंबर का कैलकुलेशन भी आपने सीखा था। अब हमने इस पर्सन का स्पेसिफिक डेट ऑफ बर्थ का bn है 9, dn है 1, नेम नंबर है 5। तो हम देखेंगे कि लोशो ग्रिड हमने कैसे फिल करना है। यहाँ पे एक सैंपल ग्रिड। जब भी आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आपने एक ग्रिड को हमेशा बना के रखना है, ताकि आप नंबर्स की प्लेसमेंट में कोई गलती ना करें। ठीक है। अब यहाँ पे हम एक ब्लैंक 9 बॉक्सेस की ग्रिड बनाएंगे और इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम यहाँ पे फिल करेंगे। अब डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जब आप ग्रिड को फिल करते हो, तो आपने बिल्कुल स्टार्टिंग से नंबर लेने हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हमें 9 नंबर दिखाई दे रहा है, तो हम 9 लिख देंगे 9 की जगह पे। फिर हमें नंबर 3 दिखाई दे रहा है, तो हम 3 की जगह पे लिखेंगे। फिर 1 नंबर आया 1 की जगह। 9 नंबर आया एक और बार, 9 की जगह लिख दिया हमने। फिर आया नंबर 8, 8 की जगह। फिर नंबर 7 आया, हमने 7 की जगह लिख दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज मैं आपको बता रही हूँ, इसको एक बार ध्यान देना स्क्रीन पे। यहाँ पे 9th इनकी बर्थ डेट है, तो मूलांक 9 आ गया। ठीक है, सिंगल डिजिट है डेट ऑफ बर्थ का, 9 आया मूलांक। तो हम लोशु ग्रिड में एक ही बार 9 लिखेंगे, ये वाला। ठीक है, ये 9 हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये सेम ही नंबर है। इसके बाद डेस्टिनी नंबर, डेट ऑफ बर्थ का टोटल, वो हमें हर बार लिखना है लोशु ग्रिड में, जो कि 1 है। नेम नंबर भी हम लोशु ग्रिड में लिखेंगे, जो कि 5 है। क्लियर है? अब जब आपने इस ग्रिड को फिल किया, ये सारे नंबर्स हमने भर दिए, खाली जगह पे आप क्रॉस लगा दो। ये इनके मिसिंग नंबर्स हैं। खाली जगह क्या है? इनके मिसिंग नंबर्स हैं। अब यहां पे आप देखो, लिख देंगे मिसिंग।
मिसिंग नंबर जो कि है 2 4 6। इसके बाद रिपीट कौन से नंबर नजर आ रहे हैं हमें? 99 और 11। ठीक है, हमने मिसिंग नंबर भी लिखे और हमने रिपीटेड नंबर भी लिखे। इसके बाद आप ये देखो कि कौन कौन सी लाइनें पूरी हो रही हैं। जैसे यहाँ पे 9 बॉक्सेस है ना, यहाँ पे देखो ये 9 बॉक्सेस हैं। अब 9 बॉक्सेस जो लोशु ग्रिड के हैं, इनसे 8 प्लेन्स बनते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे ये हमारी लोशु ग्रिड कंप्लीट है, तो इसमें कैसे कैसे प्लेन बन रहे हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल में अगर आप देखोगे तो 4 9 2 की एक लाइन कंप्लीट होती है, फिर 3 5 7 की एक लाइन कंप्लीट हो रही है, फिर 8 1 6 की एक लाइन कंप्लीट हो रही है। इसके बाद वर्टिकल देखोगे तो 4 3 8 ये एक लाइन पूरी हो गई। 9 5 1 एक लाइन पूरी हो गई। 2 7 6 ये एक लाइन पूरी हो गई। 6 हो गए टोटल प्लेन्स हमारे पास। इसके बाद दो डायगोनल प्लेन्स ऐसे तिरछे, जिसमें पहला है हमारा 4 5 6, दूसरा है हमारा 2 5 8। तो एक लोशु ग्रिड में टोटल हमारे पास 8 प्लेन्स बनते हैं। और इन आठों के अलग अलग मीनिंग है जो मैं आपको क्लास में कराऊंगी। ठीक है, कोई गोल्डन प्लेन है, कोई विल प्लेन है, कोई मेंटल प्लेन, कोई इमोशनल प्लेन। ये सारे मैं आपको अभी डिटेल में सिखाऊंगी। अभी तक आपको ये समझ आया जितना मैंने बोला है? अब आप देखो, ये वाली लोशु ग्रिड पे आ जाओ। अब इसमें कोई लाइन में तो तीनों नंबर्स आ रहे हैं, और कोई लाइन ऐसी है जहां पे दो नंबर्स आ रहे हैं। तो जो कंप्लीट लाइंस हैं हम उनको भी लिख लेंगे, जहां पे दो नंबर आ रहे हैं हम उनको भी लिख लेंगे। और जहां सिंगल नंबर है उसे हम एज इट इज छोड़ देंगे। अब हम शुरुआत करेंगे हॉरिजॉन्टल से। ये वाली लाइन में हमारे पास सिर्फ एक नंबर है, तो हम इसे प्लेन नहीं कंसिडर करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है हॉरिजॉन्टल में 3 5 7 का पूरा प्लेन बन रहा है। इसके बाद अगली लाइन में 8 और 1 है सिर्फ, बाकी का थर्ड नंबर नहीं है। इसके बाद वर्टिकल में हमारे पास 3 और 8 ये वाले दो नंबर आते हैं। फिर 9 5 1 की पूरी लाइन बन रही है। इसके बाद 7 नंबर अकेला है, हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट डायगोनल डायगोनल प्लेन में हमारे पास 5 और 8 ये दो नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको अपनी ग्रिड बनानी है, कौन सी लाइनें कंप्लीट हैं, कौन सी लाइनें आपकी इनकम्प्लीट है। अभी अपनी ग्रिड बनाना नहीं, मैं टाइम दूंगी, पहले हम इसको समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, जब भी आप कोई लोशु ग्रिड बना रहे हो, उसके मिसिंग नंबर, उसके रिपीटेड नंबर और कौन कौन से वहां पे प्लेन्स बन रहे हैं, 2 नंबर आ रहे हैं या 3 नंबर आ रहे हैं, ये आपको ध्यान देना है। अब एक बार मुझे चैट में लिखो, क्या आपको इतनी बात समझ आई है? मैं आपको और अभी डिटेल में बताऊंगी, लेकिन चैट में लिखो क्या इतना समझ आ चुका है आपको। ठीक है, नेम नंबर ऑलरेडी मैंने बता दिया था आपको डे 1 की क्लास में कैसे कैलकुलेट करना है। बीएन के ऊपर मैं आपको और बता रही हूँ, इसी चीज को ही मुझे और क्लियर करना है। ठीक है, हैंड्स डाउन रखिए, मैं रिपीट कर रही हूँ, अभी खुद ही कर रही हूँ। चलो, अभी मैंने आपको बोला कि अगर सिंगल डिजिट है तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे। हम्म, अब जब भी आपका जो बर्थ डेट है ना, 1 से लेके 9 नंबर के बीच में ऐसे आएगी।
मतलब स्ट्रेट अवे वो ही नंबर आ रहा है। किसी भी महीने की 1 से लेके 9 तारीख के बीच में अगर आपका बर्थडे है, तो लोशु ग्रिड में आप इस नंबर को ना एक ही बार ले लोगे। उसको बीएन के रूप में यहां पे नहीं लिखोगे ऐसे, ठीक है? एक बार ही लिखोगे। फिर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है 10, 20 और 30, तो भी आप इसको एक ही बार लिखोगे। ठीक है? 10, 20, 30, तो भी आप इसको एक बार लिखोगे। थर्ड केस आता है, आपकी डबल डिजिट की डेट आ गई, मान के चलो आपका 11 से 2 बना। ठीक है? 11 डेट है आपकी, तो 11 से मूलांक क्या बनेगा? 2। तो आप ये वाला 1 यानी कि दोनों बार डबल 1 भी लिखोगे लोशु में, और 2 नंबर को भी लिखोगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है 12, मूलांक बनेगा 3, तो आप 1, 2 और 3 ये तीनों नंबर्स को लोशु ग्रिड में डालोगे। अभी मैं फिल करके भी बताऊंगी, अभी पहले समझ लो। आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है जी 14, 14 से मूलांक बनेगा 5, तो आप 1 भी लिखोगे, 4 भी लिखोगे और 5 भी लिखोगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है 22, जिससे बनता है 4, तो आप 2, 2 एंड 4 ये तीनों नंबर्स लिखोगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है 29, जिससे बनेगा मूलांक 2 आपका, तो आप 2 भी लिखोगे, 9 भी लिखोगे, एक और बार 2 भी लिखोगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है 19, जिससे मूलांक बनता है 1, तो आप 1, 9 और ये वाला 1 सारे नंबर्स लिखोगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है 27 का 9, तो आप 2, 7 और 9 तीनों नंबर्स को लिखोगे। इतना सभी को क्लियर है? अब ग्रिड में फिल करके देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, 27 जून 2005। ठीक है? इनका नाम ले लो आप, रवि दुबे। नेम नंबर कैलकुलेट करो, यहाँ पे 2161, तो ये हो गया हमारे पास 10। दुबे से हमारे पास आएगा 4, 6, 2, 5, 1, टोटल कर दो 18, तो यहाँ पे आया 28। नेम नंबर 28 का 1 यही आ रहा है। या यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10, ठीक है, और 10, 15, 18, ठीक है, 28। तो नेम नंबर आया हमारे पास 28 का 1। अब इनका देखो, लिखो यहाँ पे BN 9, DN क्या बनेगा इनका? 4। नेम नंबर बनेगा हमारे पास 1। ठीक है, 4 ही आ रहा है ना DN? हम्म। यहां तक ठीक है, आगे बढ़े। अब ग्रिड फिल करेंगे इस डेट ऑफ बर्थ से। मैंने आपको बोला है हम बिल्कुल स्टार्टिंग से पिक करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, इधर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि 27 वाले का 2, 7 और 9 हम तीनों नंबर लिखेंगे ग्रिड में, बताया था। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहला नंबर आ रहा है हमारे पास 2, तो हम लिखेंगे 2 के प्लेस पे। फिर आया 7, तो हम 7 के प्लेस पे लिखेंगे। नंबर 6 आ गया, 6 के प्लेस पे। एक और बार 2 आया, हमने यहाँ पे दोबारा लिख देंगे। फिर 5 नंबर आ गया 5 के प्लेस पे। उसके बाद 2 + 7 करने से मूलांक बना 9, तो हम इसे भी लिखेंगे 9 की जगह पे। फिर हमारे पास आता है नंबर 4, हम 4 की जगह पे लिख देंगे। फिर 1 आया, तो हम 1 की जगह पे लिख देंगे। ठीक है?
ये सारे नंबर्स हमने लिख दिए। अब खाली बॉक्सेस में क्रॉस लगा दो। अब यहां लिख दो मिसिंग नंबर कौन से हैं इनके। मिसिंग में हमारे पास नंबर आया 3 और नंबर आया 8। रिपीट में अगर हम देखें तो सिर्फ डबल 2 है, बाकी नंबर हमें एक एक बार नजर आ रहे हैं। और अब हम देखेंगे प्लेन्स कौन कौन से बन रहे हैं। हॉरिजॉन्टल में देखोगे तो हमारे पास बनता है सबसे पहला 492, ये लाइन कंप्लीट है। अगली लाइन में हमारे पास 5 और 7 दो नंबर्स आ रहे हैं। फिर सबसे लास्ट वाली लाइन में 1 और 6 दो नंबर आ रहे हैं। वर्टिकल में जाएंगे तो इस पूरी लाइन में सिर्फ एक 4 नंबर है, हम नहीं लिख रहे इसको प्लेन में। फिर 9, 5, 1 ये पूरा बनता है। फिर हमारे पास 2, 2 एंड 5 ये बन रहा है। और डायगोनल में हमारे पास 4, 5, 6। एक सेकंड, मैंने 276 नहीं लिखा, रुको एक मिनट दोबारा कर लेते हैं। 492 आ गया, 57 आ गया, 16 आ गया, ठीक है। इसके बाद ये वाला 25 है, हाँ। 951 ये आ गया, 276 भी आएगा यहाँ पे, 276 ये भी कंप्लीट है। और 4, 5, 6 ये भी कंप्लीट है, ठीक है। और कहीं पे हमें दो नंबर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ये वाले प्लेन्स कंप्लीट आ रहे हैं। एक सेकंड में चैट ओपन कर रही हूँ, एक सेकंड। एक सेकंड दो। हम्म। यहां तक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो चैट में लिखो। चैट ओपन है, जो भी लोग हैंड रेज कर रहे हो चैट में लिखो यहां तक कोई प्रॉब्लम आ रही है। हैंड रेजेस अभी मत करो, चैट में ही लिखो। जो भी इशू आ रहा है चैट में मेंशन करो। एक सेकंड। कुआ नंबर यहाँ पे नहीं पिक कर रहे हम। अच्छा, 9 मिडल में आया क्या, एक सेकंड। डीएन डेस्टिनी नंबर जो उनके डेट ऑफ बर्थ का टोटल है। नॉट लास्ट लाइन। एक तो आपने बहुत सारे अपने डेट ऑफ बर्थ डाले हैं इसमें, ठीक है। पर्सनल ईयर के बारे में भी बात नहीं कर रहे। आगे आगे नहीं भागो, ठीक है। आगे आगे नहीं भागो, जितना चल रहा है उसके ऊपर फोकस करो। एक सेकेंड, चैट अभी मैंने ऑफ कर दी है क्योंकि बहुत सारी चैट होने से कंफ्यूजन यहाँ पे हो रहा है। एक मिनट रुको, वापस से मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस जहां पे मूलांक और भाग्यांक के बारे में मैंने बात की थी, अगर आपने वो मिस किया है तो एक बार रिकॉर्डेड क्लासेस देख लो, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। कौन से प्लेन को क्या बोलते हैं ये मैं आपको आगे सिखाऊंगी। अभी हम सिर्फ ग्रिड फिल करने पे काम कर रहे हैं कि ग्रिड को हमने कैसे फिल करना है। एक सेकेंड, स्क्रीन आपके साथ शेयर नहीं हुई है, बस एक मिनट तो। हम्म। ठीक है, स्क्रीन अभी दिखाई दे रही है आपको। हम्म। हम्म। यहां तक क्लियर है। अब किस प्लेन को हम क्या बोल रहे हैं इसके बारे में हम सीखेंगे आगे। फिलहाल आपको
ग्रिड का समझ आना चाहिए कि ग्रिड को कैसे भरना है आपने। एक और एग्जाम्पल ले लें ग्रिड के लिए। बताओ, एक और एग्जाम्पल ले लें। ठीक है। अब यहाँ पे एक और डेट ऑफ बर्थ हम ले लेते हैं। 17 फरवरी 2012। ठीक है। इनका नाम ले लो। अमित गुप्ता। बीएन और डीएन कैलकुलेट करो, नेम नंबर कैलकुलेट करो, आप लोग सीख चुके हो। 17 से यहाँ पे बीएन बनेगा 8। डीएन यहाँ पे जब हम टोटल करेंगे तो ये बनेगा 6। अमित गुप्ता का कैलकुलेशन ले लेते हैं। टोटल आएगा नेम का 32 का 5। ठीक है। जो लोग पूछ रहे थे डेस्टिनी नंबर कैसे आया है, तो डेस्टिनी नंबर आपके पूरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है। ठीक है। अब यहाँ पे ग्रिड फिल करेंगे जल्दी से। सबसे पहला नंबर हमें दिखाई दे रहा है 1, तो हम 1 के प्लेस पे लिखेंगे। सेकंड नंबर हमारे पास 7 है, 7 की जगह पे लिख देंगे। नेक्स्ट आया नंबर 2, 2 के प्लेस पे एक और बार 2 नंबर आया, यहाँ लिख देंगे। फिर 1 नंबर आया, एक और बार 1 की जगह पे। फिर एक और बार 2 नंबर आया, 2 की जगह पे लिख दिया। 1 और 7 को ऐड करने से बीएन आया हमारे पास 8, तो हम 8 की जगह पे लिख देंगे। इसके बाद डेस्टिनी नंबर 6 है, तो 6 की जगह पे। नेम नंबर 5 है, तो 5 की जगह पे। ठीक है। खाली बॉक्सेस में एज यूजुअल हमें पता है क्रॉस लगा देंगे, मिसिंग नंबर लिखेंगे। अब इस ग्रिड का मिसिंग, रिपीटेड और क्या क्या योग बन रहे हैं आप लोग लिखो जल्दी से। मिसिंग में यहाँ पे हमें कौन से नंबर मिल रहे हैं? मिसिंग 9 है, 4 है, 3 है। ठीक है। 943 मिसिंग है। इसके बाद रिपीट हमें मिला है 222। अब हॉरिजॉन्टल से देखना शुरू करो, कौन सी लाइनों में तीनों नंबर आ रहे हैं, कौन सी लाइनों में दो नंबर आ रहे हैं। सबसे पहले हमें मिडिल में मिला है 5 और 7। इसके बाद हॉरिजॉन्टल में 816 की लाइन पूरी हो गई है। फिर 5 और 1 यहाँ पे हमें दिख रहा है, और 276 ये कंप्लीट है। इसके बाद हमारा 5 और 6 ये दो नंबर आ रहे हैं, और 258 हमारे को पूरा मिल गया है। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे हमने चेक किया है अभी तक। अब आप लोगों ने अपनी अपनी ग्रिड बना के देखो कि कौन सी लाइन में 3 नंबर आ रहे हैं, कौन सी लाइन में 2 नंबर आ रहे हैं। जिस लाइन में 1 नंबर है उसको एज इट इज छोड़ देना। ठीक है। फिर अभी हम बात करेंगे कि किस लाइन में 3 नंबर है उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, जिसमें 2 नंबर हैं उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा। तो 1 मिनट का आपके पास टाइम है, जल्दी जल्दी से आप लोग अपनी अपनी लोशो ग्रिड बना लो। और अगर बाय चांस अभी नहीं बना पा रहे हो तो क्लास के बाद भी बना सकते हो। ठीक है। क्लास के बाद भी आप लोग इसे बना सकते हो। कल तक कम से कम 5 5 लोशो ग्रिड आप लोग जरूर बना लेना। कल तक 5 5 लोशो ग्रिड कम से कम जरूर बना लेना। और ये वाली क्लास की भी रिकॉर्डिंग आपको आज सेम डे पे ही मिल जाएगी, तो एक बार आप रिकॉर्डिंग भी देख लेना। चैट ओपन कर रही हूँ, जिनको भी डिफिकल्टी आ रही है यहाँ पे चैट में बताओ। जिनको भी डिफिकल्टी आ रही है चैट में बताओ। 29 का BN2 आएगा, मैंने पहले ही बता दिया था।
अगर किसी डेट ऑफ बर्थ में 9 and 1 नॉट हैविंग 5, हाँ अगर दो नंबर आ रहे हैं तो आप दो का पेयर भी लिखोगे जैसे मैंने लिखा था। अगर आपने लेट ज्वाइन किया है तो कल से प्लीज क्लास को टाइम से ज्वाइन करिए। कोई प्लेन कंप्लीट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। 1 1 रिपीट है, नो प्रॉब्लम। उमेश जी क्लास की रिकॉर्डिंग एक बार दोबारा देखेंगे। रिपीट नंबर कैसे करने हैं हम करेंगे इसके बारे में बात। नेम नंबर डे 1 पे ऑलरेडी करा दिया था, क्लियर हो गया है ग्रिड बनाना। अक्टूबर मंथ के लिए आप 1 नंबर लिखोगे ना, जीरो का तो स्पेस है नहीं। रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आ जाएगी आपको। सिंगल डिजिट बर्थडे का हम बीएन नहीं लेंगे। नहीं, बीएन हम लिख रहे हैं, हम उसको डबल नहीं लिख रहे, डबलिंग नहीं कर रहे, एक बार तो हम लिख ही रहे हैं ना। इफ नंबर 5 इज मिसिंग देन डायगोनल नंबर वी विल गेट। हाँ डायगोनल के दो नंबर लेंगे। अगर दो आ रहे हैं 5 मिसिंग है तो उन दो को मानेंगे। इफ समवन यूजेस मिडल नेम कैन यू ऐड टू, हाँ बिल्कुल पूरे नाम को कैलकुलेट करना है। नेम नंबर का बीएनडीएन का कैलकुलेशन मैंने आपको डे 1 की क्लास में कराया था, और उसको एक बार जाके देख लो जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है। फुल नेम लेना है जी हमेशा, फुल नेम लेना है। कल की क्लास मिस हो गई थी, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग का लिंक शेयर कर दिया है ऑलरेडी। नेम नंबर का चार्ट डे 1 की क्लास में अवेलेबल है। देखो रिपीटेड डबल 1 है, अच्छा बाय चांस मैंने मिस किया कोई बात नहीं, आप लिख लो। ठीक है, रिपीटेड डबल 1 है, आपने नहीं लिखा कोई बात नहीं, आप करेक्ट कर लेना उसको, डबल 1 लिख लेना अगर डबल 1 आ रहा है डेट ऑफ बर्थ में तो। डीडी नंबर कैसे बनता है? डी एन बोला मैंने, BNDN। 4 बार 2 नंबर आ रहा है, हम रिपीटेड नंबर के बारे में और मिसिंग नंबर के बारे में बात करेंगे। स्क्रीन शेयर दोबारा से करूं? चलो देखो, अभी ना आपके ज्यादातर क्वेश्चंस जो यहाँ पे आ रहे हैं वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको देख के ये समझ आ रहा है कि आपने प्रीवियस क्लास मिस की है। जैसे कि नेम नंबर का कैलकुलेशन, जैसे कि डेस्टिनी नंबर का कैलकुलेशन, ये सारा कुछ मैंने आपको बेसिक डे 1 पे करा दिया था ऑलरेडी। तो अभी हम ग्रिड के बारे में बात करेंगे कि ये ग्रिड के कॉम्बिनेशंस हमें क्या बताते हैं। जैसे हमारे जो ये प्लेन्स बन रहे हैं, इसमें अगर 3 नंबर आ रहे हैं तो ये क्या इम्पैक्ट देंगे, अगर 2 नंबर आ रहे हैं तो ये क्या इम्पैक्ट देंगे। तो थोड़ा सा एक बार आप इन चीजों को समझ लो, एक बार क्लास की रिकॉर्डिंग देख लो, फिर जब आप अपने क्वेश्चंस पूछोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि अगर आपने पिछला मिस कर दिया है, डे 1 की क्लास ही आपने क्लियर नहीं की है और आज डे 4 पे आप बैठे हो तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। लेकिन जिन लोगों ने प्रॉपर क्लास अटेंड की है उन सबको समझ आ रहा है, उन्होंने ग्रिड के लिए भी लिखा है कि क्लैरिटी मिल गई है। और फिर भी हम दोबारा से कल एक बार अपडेट कर लेंगे अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है तो, लेकिन फिर भी एक बार एटलीस्ट रिकॉर्डिंग को देख लो, समझ लो। और डे 1 की जो क्लास है वो बेस है आपका, कि कैसे आपको नेम नंबर निकालना है, कैसे आपको मूलांक भाग्यांक देखना है, तो एक बार उन चीजों को आप क्लियर करो। फिर आप यहाँ पे जो ग्रिड है इसको आप यहाँ पे समझ के ग्रिड को बनाओ तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अब जो हमारे पास मैंने आपको बताया है 8 प्लेन्स अवेलेबल हैं लोशु ग्रिड में। तो ये जो 8 प्लेन्स हैं इनके क्या मीनिंग है ये हमें जानने हैं। जिसमें सबसे पहला हमारा जो प्लेन आता है 492 का, सबसे पहला प्लेन जो हमारा बनता है 492, इसे बोला जाता है मेंटल प्लेन। सबसे पहला प्लेन लोशु ग्रिड का 492, इसे बोला जाता है मेंटल प्लेन। मेंटल प्लेन का प्रिडिक्शन कल की क्लास में सीखेंगे, अभी सिर्फ आपको प्लेन्स के नाम बता रही हूं, उसको डिटेल में कल पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर्स के इम्पैक्ट,
प्लेन के रिजल्ट कल बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी सिर्फ नाम बता रही हूँ। और 3 नंबर से क्या है या 2 नंबर से क्या है उसके बारे में बात करेंगे। अब आप बोलते हो कि मेरे पास ना 492 में कोई 2 नंबर ही आ रहे हैं। मान के चलिए मेरे पास 4 आ रहा है और 2 आ रहा है, 9 मिसिंग है। या मेरे पास 9 या 2 आ रहा है, 4 मिसिंग है। ऐसा पॉसिबल है कि आपके पास लाइन में सिर्फ 2 नंबर आ रहे हैं, मेंटल प्लेन की लाइन में। तो ऐसी कंडीशन में मेंटल प्लेन का रिजल्ट आपको 67% तक मिलेगा। इवन किसी भी लाइन में अगर आपके पास 2 नंबर आ रहे हैं, तो जो प्लेन का स्ट्रेंथ है उसका 67% रिजल्ट मिलेगा। और अगर तीनों नंबर्स आ रहे हैं तो वो रिजल्ट 100% मिलेगा। ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास सिर्फ एक नंबर आ रहा है किसी प्लेन का, तो वहां पे आप उसको प्लेन के साथ जोड़ के नहीं बोलोगे। अगर मान लो 492 में आपके पास सिर्फ 4 नंबर आ रहा है, तो आप ये नहीं बोल सकते मेरा मेंटल प्लेन बन रहा है। ठीक है। अब ये हो सकता है कि आपके पास 2 बॉक्स खाली हैं लेकिन 4 नंबर 3 बार आ रहा है, तो आप बोलोगे ना कि 3 नंबर तो आ रहा है ना, मेरा 3 बार 4 ही नंबर आ रहा है, लेकिन वो भी मेंटल प्लेन नहीं कंसीडर किया जाएगा। वो रिपीटेड 4 का केस है। प्लेन का रिजल्ट के लिए आपको कम से कम 2 नंबर एक लाइन में चाहिए। यहां तक समझ आ रहा है? इतनी बात सबको समझ आ रही है? तो क्लास के बाद आपने अपनी ग्रिड बनानी है, फैमिली की बनानी है, और कल की क्लास से पहले लिख के आना है कि 2 नंबर आ रहे हैं या 3 नंबर आ रहे हैं, कौन कौन से प्लेन्स बन रहे हैं। इसके बाद अगला हमारा जो प्लेन है वो है नंबर 3, 5 और 7 का। अगला प्लेन है हमारा नंबर 3, 5 और 7 का। इसे बोला जाता है इमोशनल प्लेन। इसे बोला जाता है इमोशनल प्लेन। नेक्स्ट लाइन हमारे पास आती है 816 की, सबसे बॉटम लाइन 816। अगर आपके पास ये तीनों नंबर्स आते हैं तो इसका मतलब है कि आपका प्रैक्टिकल प्लेन 100% रिजल्ट देगा। इसे प्रैक्टिकल प्लेन बोलते हैं, थर्ड वाले को। अब हॉरिजॉन्टल में क्या क्या मिला? मेंटल प्लेन, इमोशनल प्लेन और प्रैक्टिकल प्लेन। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ वर्टिकल साइड पे। तो कौन से 3 नंबर आएंगे? 4, 3, 8। वर्टिकल में सबसे पहला प्लेन नंबर 4, 3 एंड 8, इसे बोला जाता है थॉट प्लेन। इसे बोला जाता है थॉट प्लेन। मैं सबके स्पेलिंग्स लिख दूं आपको चैट में? सबके स्पेलिंग्स लिख दूं? ठीक है। एक सेकंड, सबसे पहला मैंने बोला था मेंटल प्लेन। चैट में मैं लिख रही हूं, आप लोग चेक कर लेना। फिर मैंने बोला इमोशनल प्लेन 3, 5, 7। फिर आया प्रैक्टिकल प्लेन 816। फिर हम आ गए वर्टिकल साइड पे जिसमें मैंने सबसे पहला प्लेन बोला थॉट प्लेन। यहाँ पे नंबर है 4, 3 और 8। फिर आएगा विल प्लेन 9, 5, 1। फिर आता है एक्शन प्लेन 2, 7, 6। चैट में देखते जाओ। उसके बाद आएंगे डायगोनल में 4, 5, 6।
गोल्डन प्लेन और 258 सिल्वर प्लेन। टोटल 8 प्लेन्स, जिन सबके नाम मैंने चैट सेक्शन में आपको लिख दिए हैं। चेक करके आप नोट करो। अब आपने क्या देखना है बेसिकली, कि कौन सी लाइन में आपके पास तीनों नंबर आ रहे हैं, कौन सी लाइन में आपके पास दो नंबर आ रहे हैं। जहां पे तीनों नंबर्स आए हुए हैं उसका रिजल्ट आपको 100% आएगा। जहां पे कोई भी दो नंबर्स आ रहे हैं उसका रिजल्ट आपको 67% तक आएगा। ठीक है, इतना काम हो जाएगा सबसे। चैट में बताओ कल करके आओगे क्लास में। तो कल हम क्या सीखेंगे कि हम लोग इन प्लेन्स को कैसे डिकोड करें, इनसे क्या प्रिडिक्शन की जा सकती है। ठीक है, और अपने मिसिंग और रिपीटेड नंबर भी लिखना। तो रिपीट नंबर अगर कोई है तो वो क्या रिजल्ट देगा, अगर कोई नंबर है ही नहीं आपकी लोशो ग्रिड में तो उसको हम कैसे समझेंगे। इफ वन नंबर प्लेन में आ रहा है, तो क्या बोला था, वन नंबर आ रहा है तो आप उसको एज अ प्लेन का स्ट्रेंथ नहीं मानोगे। दो बार रिपीट है तो भी लिख लो, तीन बार है तो भी लिख लो। जैसे 11166 है तो उसको लिख लो जैसे मैंने आपको लिख के बताया था। लोशो ग्रिड का, एक सेकेंड, प्लेस फिक्स है क्या, हाँ जी बिल्कुल। कोई बात नहीं, आपके जो भी नंबर रिपीट आ रहे हैं ना उनको आज अच्छे से बना लेना। एक तो एक काम करना, आज की क्लास अभी आपके पास आ जाएगी थोड़ी देर में, तो या तो रात को या सुबह आराम से बैठ के एक बार इस क्लास को देखना पहले। ठीक है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, आराम से क्लास की एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना। फिर उसके बाद ग्रिड बनाना। और कल की क्लास से पहले आपके पास पांच पांच लोशु ग्रिड होनी चाहिए, जिसको आपने प्रॉपरली लिखा है कि यहाँ पे मेरा थॉट प्लेन 100% बन रहा है, मेंटल प्लेन 100% बन रहा है, ये वाला प्लेन 67% बन रहा है, ऐसे आप लिख के लाना। ठीक है, और जिनको नेम नंबर के रिगार्डिंग कोई भी इशू है, डे वन की क्लास देखना। डे वन में मूलांक, भाग्यांक और नेम नंबर का चार्ट, वो सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। क्लियर है। कितने लोग सदमे में गए हुए हो, लोशु तो बहुत इजी है। कितने लोगों को टेंशन हो गई है, क्या करा दिया आज। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। कामिनी जी चैट में लिखना पड़ेगा, अनम्यूट नहीं करूंगी अभी, आज अनम्यूट नहीं करूंगी। जिस दिन सेशन होगा उस दिन 15-20 लोगों के क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, बट आज नहीं। चैट ओपन करूंगी, चैट में ही लिखेंगे। ठीक है, चलो क्लास एंड हो रही है, अब तो मुस्कुरा दो। इतने ऐसे ऐसे एंड करेंगे क्लास को इतने टेंशन वाले फेस के साथ। इतना बढ़िया टॉपिक कराया मैंने आपको, और कल आपको बहुत मजा आएगा जब आप रिपीटेड और ग्रिड का प्रिडिक्शन सीखोगे, तब आपको बहुत मजा आएगा। आज हमने समझा है कि कैसे बनानी है ग्रिड। चलो जल्दी जल्दी स्माइल करेंगे, फिर हम क्लास को करेंगे यहीं पे एंड। और कैमरास जिनके बंद हैं ऑन कर लो, फटाफट से स्क्रीन के सामने आ जाओ। चलिए जी, बहुत बढ़िया। और प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना। और कल ठीक शाम को 7 बजे मिलेंगे। हो सकता है कल की क्लास थोड़ी सी लंबी चले। ठीक है, तो रेडी रहना, कल की क्लास हो सकता है कि थोड़ी सी लंबी चले। सही टाइम से ज्वाइन भी कर लेना। आप लोग लेट ज्वाइन करते हो, फिर आपको टॉपिक थोड़ा मिस हो जाता है कि क्या चल रहा है क्लास में, ये वाला पार्ट छूट गया, तो टाइमली आ जाया करो। ठीक है, चले नमस्कार, थैंक यू सो मच। कल की क्लास में मिलेंगे आपसे, और ये अभी 1 घंटे तक अपलोड हो जाएगी क्लास। ओके जी, थैंक यू।